वेलकम। अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। पार्टनरशिप ट्रिक्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वर्ड प्रॉब्लम्स को यदि सही ढंग से समझना है तो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसमें टाइप वाइज अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बैंक और दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले को इससे काफ़ी मदद मिलती है। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन का सेट लिया है। कुछ इजी हैं नए स्टूडेंट को समझने के लिए और कुछ इजी में कुछ ऐसा है कि अलर्ट न रहें तो गलत हो जाए। आज की क्लास की यही विशेष आई ऐप अमर सर मैथ दिखता है। इस पर फाउंडेशन लाइव कोर्स विथ रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है। इसमें रीजनिंग और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं। इन क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जा रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इफ अदर कंडीशंस आर द सेम, और यदि सेम नहीं है तो सेम बनाते हैं। ये 3 फॉर्मूला हैं, लेकिन ये फॉर्मूला होके भी नहीं है। मैंने इनको बार बार एक्सप्लेन किया है कि टाइमिंग को इक्वल कर दीजिए तो प्रॉफिट जो है कैपिटल इनटू करस्पॉन्डिंग टाइमिंग होता है और इसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। अदरवाइज टाइमिंग निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल और कैपिटल निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइमिंग। याद रखना इसलिए भी आसान है कि प्रॉफिट को अगर आप डिस्टेंस मान लें तो कैपिटल एंड टाइमिंग को आप क्या मान सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालना है टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम निकालना हो स्पीड से डिवाइड करते हैं, कैपिटल निकालना हो टाइमिंग से यहाँ डिवाइड करते हैं, टाइमिंग निकालना हो तो हम कैपिटल से डिवाइड करते हैं। एकदम 100% सेम नेचर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 33 and 1/3% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब पूरा 3 हो तो 1। We invest 25% of the remaining। सुनिए सुनिए, 100 नहीं मानेंगे। 33 and 1/3% 1/3 होता है और 25% 1/4 होता है। 3 and 4 का एलसीएम 12 मानेंगे टोटल को। सुनिए तो सही, टोटल को हम 12 मानेंगे तो मजा ना आ जाए। 33 and 1/3% मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 4। 25% 1/4, 1/4 मतलब 3 और रिमेनिंग सी है जो कि अगर ये 7 हो गया तो 5 ना हुआ। अगर आप ऐसे सोच लेते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या रह जाता है बताइए। तो मैं ये लिख भी दूंगा आपको कि ये जो है ये कितना है, तो 33 and 1/3% है और ये कितना है 25% है और मानने की वजह भी यही है। क्लियर? बस उसके बाद तो ये रेशियो हो गया ना। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 12 is equivalent to rupees 186 k। If total profit at the end of the year is this, then what is a share in the profit? A का शेयर प्रॉफिट में क्या होगा? ऐसे ना काहे का ऐसे, जानते हैं क्या करते हैं? इधर से यदि 1/3 है, इंटरेस्टिंग यही है, इधर से अगर 1/3 है तो इधर से भी 1/3 क्यों ना होगा? यानी कि रुपीज 62। देख रहे हैं ना सॉल्व करने का जो तरीका है वो कितना मायने रखता है। आई अगला सवाल। ए एंड बी entered into a partnership with certain investment।
ओके, एट द एंड ऑफ 8 months A withdrew and collected back his money. A and B received profits in the ratio 5:9. फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं और उसके बिना भी बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 5:9 एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ बी हैड इन्वेस्टेड दिया, सुनिए ना, फर्स्ट मेथड हम बात करते हैं, फर्स्ट मेथड बात करते हैं कि टाइम के बारे में और प्रॉफिट के बारे में। तो जहां तक कैपिटल का सवाल है, ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइमिंग होता है ना। अगर हम बात करें ए की, अगर हम बात करें बी की, तो इनके प्रॉफिट्स हैं 5:9 के रेशियो, ओके। और आप जरा गौर कीजिए, एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रू, यानी कि 8 महीने तक ए का रहता है, बी तो अंत तक रहता है 12। यही होगा ना कैपिटल का रेशियो। जल्दी बताइए, इसको सिंपल बना लीजिए, 3 या 3 से आप इधर कर दीजिए, यानी कहने का मतलब ये 5:6 ये रेशियो होगा। कहा गया बी हैड इन्वेस्टेड, बी का जो इन्वेस्टमेंट है ₹36 के है, 1000 है, एंड हाउ मच कैपिटल ऑफ ए वाज यूज्ड, ₹30K होगा। दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं, देखिए करता हूं। देखिए, बात करते हैं ए की, बात करते हैं बी। ए का इन्वेस्टमेंट एक्स था और ए 8 मंथ तक रहा। बी का इन्वेस्टमेंट 36,000 था, 1000 जो निकलेगा 1000, और वो 12 मंथ रहा। तो प्रॉफिट का रेशियो 5/9 होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया ये मेथड? ये अच्छा लग रहा होगा। देखिए 9, कैंसिल करने का भी तरीका होना चाहिए। 9 × 8 72 को 12 6 ऐसे काटते हैं ना तो मजा आ जाता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 और हमने k कहा, ठीक है, ₹30,000। सेकंड मेथड कैसा लगा बोलिए? दोनों मेथड से आप आसानी से तय कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तय कर सकते हैं कौन आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। सवाल ये असल में पार्ट 2 है। 1 to 6 क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट ईयर में, जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको 12 क्वेश्चंस को 6 करके 2 पार्ट में मैंने बांटा। 3 पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 9:11। तो ये तो दिखा दिया प्रॉफिट्स का रेशियो क्या है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर, ये भी दे दिया। तो ये मोस्ट इजी क्वेश्चन माना है ना। देखिए 3 पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC मान लेते हैं, ठीक है। ये एकदम आसान क्वेश्चन, ये 9 है, 8 है और 11 है, ये क्या है? प्रॉफिट्स हैं। और इसके बाद टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग है, तो कैपिटल का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट बाय टाइमिंग होगा ना। ये बताइए क्या करें, बताइए। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या आएगा बताइए? थोड़ा और इजी भी कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। एलसीएम इज 18, ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चीजें आसान हो गई। जल्दी बताइए हुई कि नहीं? क्या रेशियो हुआ? रेशियो इज 81
1:48 1:22। जल्दी बताइए। ठीक है, अगला सवाल। A and B entered into a partnership with investments in the ratio 3:5। ठीक है, कैपिटल का रेशियो दे दिया। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स A withdrew and collected back his money and at the end of the year। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से दो तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड बात कर सकते हैं, देखिए टाइम पूछा ना, टाइम, टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कैपिटल बोलेंगे ना। ए की बात हो रही है, बी की बात, ओके। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 3:5, जल्दी बताइए। और प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 2:5। प्रॉफिट बाय टाइमिंग मीन्स कैपिटल, दैट मीन्स की 2:3। 2:3 आपको दिया हुआ है। ए कितने समय के बाद वापस लेता है? बी तो 12 मंथ तक रहता है ना, तो ये क्या 8 मंथ। जल्दी बताइए। इसके बाद तैयार हो जाइए, इन 4 क्वेश्चंस के बाद तो थोड़े डेप्थ के क्वेश्चंस। इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। ए की बात हो रही है, बी की बात। मुझे बताइए, ए ने इन्वेस्ट किया क्या? ए ने इन्वेस्ट किया 3, बी ने इन्वेस्ट किया 5। इस रेशियो में 3:5 है, 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। कुछ महीने के बाद, चलिए x मंथ के बाद, ये वापस हो गया। बी तो 12 मंथ तक रहा, तो प्रॉफिट का रेशियो तो यही होगा ना 2/। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कैसे कैंसिल करेंगे बोलिए? 5 कैंसिल हो गया और ये 3 से कैंसिल हो गया। आपको सेकंड मेथड भी अच्छा लग रहा हो, 8 मंथ, है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल। हाँ, तो जो 2 क्वेश्चन हैं उनको देखिए ध्यान से। 3 partners X, Y and Z started their business by investing ₹40,000, ₹38,000 and ₹30,000। सभी 1000 में है, तो हम 40,000, 40K, 38K और 30K ले सकते हैं। आफ्टर 6 months X and Z make additional investment। रुकिए, ऐसा करते हैं, देखिए X है, Y है और ये सबसे पहली बात है, ये 40K में आ रहा है, ठीक है। ये 38K और उसके बाद 30K, ठीक है। इतने के साथ ये बिजनेस शुरू होता है। 6 मंथ्स गुजर गए, एक्स एंड जेड, तो भाई 6 मंथ्स तक तो ये रहा, ये तो तय है। आगे क्या होता है देखते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000, यानी ये +20 होता है तो 60 हो जाएगा, तो आगे कंटिन्यू। और ये +15 होता है तो 45 हो जाएगा, तो आगे कंटिन्यू करेगा। इसको नोट भी कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। ये +20 होता है और ये +15 होता है, जबकि ये whereas Y withdrew 8,000, ये 8,000 निकालता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो 6 रहा, माइनस निकाल लिया, 8 निकालता है, तो ये 30 रह गया, जो कि आगे कंटिन्यू करेगा। कुछ नहीं, फाइंड द शेयर ऑफ Y in rupees in the total profit of this made at the end of the year, यानी कि बिजनेस 6 मंथ्स और चलता है, 1 ईयर चलने का ये मतलब है। आप मुझे ये भी बताइए कि हम
6 कॉमन लेके कैंसिल क्यों ना कर दें, क्यों ना कर दें। तो रेशियो क्या बनता है, रेशियो क्या बनता है, 100:2। देखिए ये 8 निकालने से इसने निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद कितना हो गया था 30, यानी कि 68, और दूसरा वाला 40, 75, ठीक है, यही रेशियो है। टोटल दिया हुआ है, टोटल क्या है, टोटल क्या है, टोटल देखिए 2 इसे दे दीजिए, 243, 243 इज इक्विवेलेंट टू रुपीज, डेटा आपको लग रहा है थोड़ा टेढ़ा, 38,880, कोई बात नहीं, किससे कैंसिल करें बताइए, 9 तो फैक्टर है, 9 से करते हैं, 9 से करते हैं, 9 से, और ये 9 से करते हैं, इसके बाद फिर 9 से करते हैं, अरे 9 से सिर्फ इसको करते हैं, और फिर अपने आप 3 से भी कर देते हैं, क्लियर है, 160, जल्दी बोलिए, कहने का मतलब 160 टाइम्स हुआ, तो पूछा क्या है, y का शेयर इनटू 1 हाउ मच। अब ये कैलकुलेशन टफ लग रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, अरे काहे का टफ लग रहा है, 70 बोल देते हैं ना, 70 बोल देंगे तो क्या होगा, 10 सते बोलेंगे 112, 112, 20 से, देखिए 70 से 112, 100 ऐसे बोलेंगे, अब -16 दूना 32, 320 लेस कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, 200 हटा दीजिए, 120 लेस करेंगे तो क्या होगा, ₹10,880, जल्दी बताइए, होगा ना, कैलकुलेशन सही ढंग से करने की जरूरत है। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू सॉल्व, पर्सन ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 65,000, ए ने 65,000 रुपीज के साथ बिजनेस, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ही ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000, ऐसा करते हैं ना, 1000 तो हम 1000 का नोट समझ लीजिए, समझ लेते हैं, के 65 ऐसे करेंगे, ये बताइए, सुनिए, सबसे पहली बात ये है, ए का देखिए, उसके बाद बी, 65,000 के साथ ए ने बिजनेस शुरू किया, ओके, एंड आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ही ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग 50,000, कुछ समय के बाद, एक्स मंथ्स के बाद माने क्या, नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो 12 माइनस एक्स मंथ रहता है, बिजनेस में कितने दिन रहता है वो सवाल है, मान लेते हैं एक्स मंथ तक रहा, तो 12 माइनस एक्स मंथ के बाद ज्वाइन किया, ये 50,000 के साथ शुरू किया, और ये एक्स मंथ्स रहा, बोलते हैं बिजनेस में रहा, 3 मंथ्स आफ्टर का मतलब ये हुआ कि सी एक्स माइनस 3 मंथ रहा, ज्वाइनिंग ऑफ बी, सी ज्वाइंड विथ 2 एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 55,000, 55,000, तो इसका मतलब क्या है, वो x माइनस 3 मंथ रहा, 3 महीने कम रहा, क्लियर, तो अब आप गौर कीजिए, एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब वो हुआ कि ये 12 मंथ्स रहा, ये रेशियो बनता है, रेशियो बनता है, तो कुछ भी आगे बढ़ने के पहले हम इसे इजी बना लेना चाहेंगे, ठीक है, अब आगे, ए गॉट 50% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, इसका मतलब बाकी दोनों मिलके 50, कहने का मतलब ये है कि ये अगर 1 है तो ये 1 है,
है, यही रेशियो है प्रॉफिट का और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या मतलब ये हुआ कि 13 into 12 is equal to 10x प्लस 11x माइनस 33। जल्दी बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 21x इक्वल टू 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 कितना होता है? 130 प्लस 26, 156 बोलेंगे। 156 प्लस 33, दैट मीन्स की 189। दैट मीन्स की x इज इक्वल टू 9। पूछा क्या है? आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड ए alone फिनिश? अकेले तो कितने दिन रहा? तो B जो है वो 9 मंथ तक बिजनेस में रहा, यानी कि उससे पहले, यानी कि 12 माइनस 9 दैट मीन्स 3 मंथ। ये कितने दिनों तक बिजनेस में अकेले रहा? देखिए, एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसको समझना जरूरी है कि नहीं? जल्दी बताइए, बोलिए। आज के सेशन में मज़ा आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मेरा पोस्ट देने का ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। जो लोग मुझे फॉलो करेंगे, रात 8 बजे का लाइव, डेली लाइव, और दिन भर वीडियो से लेकर के वर्टिकल लाइव से लेकर के शॉर्ट्स तक, उनका सिलेक्शन ना हो ये हो नहीं सकता। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।